May I come in, sir? Yes. Good morning, sir. Hi. Please sit. Thank you, sir. कैसा महसूस कर रही हो? सर बढ़िया। अच्छा महसूस कर रही है? जी सर। अच्छा। अपने बारे में सामान्य जानकारी दें जिसमें आपका अपना नाम नहीं होना चाहिए। जी सर। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा संत कबीर नगर जनपद से हुई है और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मैंने परास्नातक किया है और वर्तमान में मैं सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत हूँ। अच्छा। SC ST आयोग के बारे में आप बताएं, इसके अध्यक्ष कौन हैं? सर आप अनुमति दें, अभी रिकॉल कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप अनुमति दें तो कुछ बता सकती हूँ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सर मिस्टर जगजीवन राम हैं क्या? अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। यूपी में वर्तमान कितने जिले हैं? सर 25। और मंडल कितने हैं? 18। 18। अच्छा। संत कबीर नगर किस मंडल में आता है? सर बस्ती मंडल। बस्ती मंडल में आता है। चुनाव सुधार के बारे में आप क्या जानते हैं? सर चुनाव सुधार से संबंध है कि जैसे ईवीएम लागू की, ईवीएम की शुरुआत की गई, वीवीपैट से अब चुनाव कराना उसमें प्रचलन किया गया। आचार संहिता के माध्यम से चुनाव का विनियमन किया जाता है कि कोई भी पार्टी या दल उम्मीदवारों को अपने उम्मीदवारों को लालच ना दे, उसके लिए आचार संहिता लागू की जाती है कि उम्मीदवार एक नियम के अनुसार पालन करें उसका। और सर अब उम्मीदवारों को अपनी जो धनराशि है उसकी घोषणा करना रहता है। और एग्जिट पोल क्या है? सर एग्जिट पोल चुनाव के बाद, मतदान के बाद का जो एक पोल किया जाता है कि किस उम्मीदवार को कितना परसेंटेज वोट मिला होगा, एक उसका अनुमान लगाने का एक वो रहता है, अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। चुनाव के बाद किया जाता है सर। अच्छा। आम चुनाव, उपचुनाव और मध्यावधि चुनाव, तीनों में क्या अंतर है? सर आम चुनाव का मतलब जो पूरे, सर अनुमति दें तो फिर बोले, अभी कन्फर्म मुझे पता नहीं है, लेकिन आम चुनाव मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि जो एक चुनाव की जो घोषणा की जाती है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव सामान्य, इनसे संबंध है आम चुनाव का। उपचुनाव का सर जब कोई एक कोई आम चुनाव के बाद कोई उम्मीदवार का या देहांत हो गया या कुछ और वजह से सीट खाली हो गई तो फिर उसके बाद उस सीट के लिए फिर से चुनाव कराना उपचुनाव होगा शायद। और मध्यावधि चुनाव सर इसके बारे में नहीं समझ पा रही हूँ अभी। अच्छा। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति आपात। सर राष्ट्रीय आपात से सर आर्टिकल 352 में उसका उल्लेख किया गया है कि बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और जो राष्ट्रपति आपातकाल है उसका आर्टिकल 356 में वर्णन है। वो किसी राज्य में अगर वो कानून विधि के अनुसार, अगर संवैधानिक नियमों के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था नहीं चल पा रही है तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है उसमें। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में बताएं। वर्तमान राज्यपाल उत्तर प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं और राज्यपाल का सर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं राज्यपाल को। और आप क्या पूछना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है, यही तो मैं पूछ रहा था।
मैंने बताया सर, आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की सीमा जी सर। किसी हिमालयी राज्य से मिलती है? जी सर। बताएं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक सर। आप ARO पद पर कार्यरत हैं, ज्वाइन कर लिए हैं? जी सर। अच्छा, आपका काम क्या होता है? सर, अनुभाग में जो भी पत्र आते हैं, जिन समस्त पत्रों को जो प्राप्त होते हैं या निर्गत होते हैं, उनको दैनिकी में दैनिक जो रजिस्टर्ड होते हैं उसमें उस पत्रावली के दैनिक रजिस्टर में उसका दर्ज करते हैं। और अनुभाग अधिकारी जो समस्त कार्य जो भी सौंपेंगे अनुभाग अधिकारी या समीक्षा अधिकारी, तो उसका भी हमको निर्देशों का पालन करना होता है। और अगर समीक्षा अनुभाग अधिकारी अगर पत्रावली के निष्पादन से संबंधित कोई कार्य देते हैं तो उसको भी करने का कार्य होता है। अगर अनुभाग में टंकड़ का पद खाली हो तो टंकड़ का कार्य करने का भी कार्य सहायक समीक्षा अधिकारी को ही करना होता है। तो आप संत कबीर नगर की रहने वाली? जी सर। संत कबीर के बारे में कुछ बता पाएंगे? जी सर, संत कबीर 15वीं सदी के कवि हैं। 15वीं सदी के कवि हैं। वो ज्ञान मार्ग निर्गुण शाखा के और ज्ञान मार्गीय भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण शाखा से हैं और ज्ञान मार्गीय उपशाखा से। निर्गुण का क्या मतलब है? सर, जो अमूर्त ईश्वर जिसकी कोई सिर्फ निराकार ब्रह्म का उपासना के में बिलीव करते हैं, उसको निर्गुण। कबीर के राम भी कहा जाता है? सर, उनका राम कोई आकार का नहीं, उन्होंने राम ईश्वर को नाम दिया, वो ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन उन्होंने निराकार जो निर्गुण ईश्वर की कल्पना की है उसको उन्होंने राम नाम दिया है। तभी आपने कहा निर्गुण ज्ञान मार्ग, इसका मतलब कोई और धारा भी होगी? सर, 4 धाराएं, भक्ति धारा के टाइम 4 धाराएं थी। प्रेमाश्रयी धारा, ज्ञान मार्गी धारा। ज्ञान मार्गी हो रहे हो? प्रेमाश्रयी धारा और रामाश्रयी धारा और कृष्ण। नहीं, ईश्वर के पाने के ज्ञान मार्ग एक मार्ग हो गया, दूसरा भक्ति मार्ग, जी, तीसरा प्रेम कर्म मार्ग। कर्म मार्ग। जी सर। और योग मार्ग कह दीजिए तो वैसे 3 ही मार्ग कहा जाता। ठीक है। अच्छा, किन जिलों को काट के बनाया गया था संत कबीर नगर? सर, बस्ती और सिद्धार्थनगर। बस्ती और सिद्धार्थनगर। तो इसके सीमावर्ती जिले और कौन कौन से हैं? सर, ये उत्तर में सिद्धार्थनगर और महाराजगंज से लगा हुआ है। दक्षिण में अंबेडकर नगर से लगा हुआ है। पूर्व में गोरखपुर से लगा हुआ है और पश्चिम में ये बस्ती से। ठीक, 4 जिले हैं सीमावर्ती। 5। इसका ODOP क्या है? सर, पीतल के बर्तन। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन बता दिए, GS4 पेपर का नाम क्या है? उसमें 3 शब्द हैं। सर, नैतिक नहीं, नीति शास्त्र, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और कुछ अभिक्षमता। सर, तीनों का अर्थ बता सकती हैं? सर, नीति शास्त्र जो है सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले मानव के ऐच्छिक कर्मों का कुछ मानदंडों के आधार पे उचित अनुचित वो करना है कि निर्णय करना। चलिए, निर्णय दूसरा करना। बताइए, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा से तात्पर्य है सर, कोई मन, वचन और कर्म तीनों में सर एक ऐक्य हो, मतलब मनसावाचक कर्मणा से में एकता हो। कोई भी, इसका तात्पर्य यही है सर, विषम परिस्थितियाँ हों, नैतिक चारित्रिक दृढ़ता से इसका संबंध है कि विषम परिस्थितियाँ हों, दबाव, लोभ, प्रलोभन, किसी भी स्थिति में आप अपने पद और दायित्व के निर्वहन से आपका दायित्व के निर्वहन का दृढ़तापूर्वक पालन करने से इसका संबंध है। बताइए, अभिक्षमता। अभिक्षमता सर, किसी व्यक्ति में अंतर्निहित क्षमता को कहा जाता है, जिसको ट्रेनिंग के प्रशिक्षण के माध्यम से या उचित अनुभव के माध्यम से सर प्राप्त करता है सर। ठीक है, आपने जो हायरार्की भरी है
इसके बारे में जानकारी है आपको कि जी। पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है? जी सर। तो किस आधार पे आपने भरा है? सर मैं जो सर एक तो पे स्केल मैंने देखा है, तो पे स्केल पे जैसे डिप्टी कलेक्टर का और उसी के बराबर पीपीएस का भी है। डीपीएस। उसके बाद सर मैं डिप्टी कलेक्टर का सर इसलिए रखी हूँ क्योंकि उसके पास सर नीति निर्माण का, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की भी एक पावर है, उस विविधतापूर्ण कार्य करने का एक अवसर है डिप्टी कलेक्टर के पास। उन्हें नीति निर्माण में भी भूमिका निभा सकते हैं और सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। और सर डिप्टी एसपी को रिपोर्ट करनी पड़ेगी और कोई भी कार्य करने से पहले डीएम या जो एसडीएम है उनसे सर अनुमति लेनी पड़ेगी। सर अच्छा प्रभा, जी सर। बीएससी में क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके? सर मैथ, फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और एमए आपका हिस्ट्री का कौन सा पोर्शन है? हिस्ट्री सर पूरी हिस्ट्री, उसमें मिडिवल, मॉडर्न एंड एंशिएंट तीनों हैं। सब था, ठीक है। इतिहास के विभाजन का आधार क्या होता है? वर्गीकरण का आधार? सर भारत में अपने भारत के इतिहास में तो सर आक्रमण और जब कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ उसके सोच आधार। लो बेटा, कोई गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सोच लो एक बार। सॉरी सर, अभी नहीं एग्जैक्ट नहीं जानते हैं। ठीक है। गांधी जी का वर्ग समन्वय बताइए, गांधी जी के वर्ग समन्वय के बारे में बताइए कुछ आप। कांग्रेस के विषय में कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया था कि एक विभाजन को बचाने के चक्कर में दूसरे विभाजन में आ गई वो। किस विभाजन को बचाने के लिए कौन सा विभाजन हो गया? सर कांग्रेस के लिए ये इसलिए कहा जाता 1916 में उन्होंने लखनऊ अधिवेशन के टाइम उन्होंने मुस्लिम लीग की शर्त को मान लिया था कि उस टाइम तो सूरत अधिवेशन 1907 के लिए कहा गया है क्योंकि उस टाइम सर ये दो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मुझे दो याद आ रहा है, एक 1907 का इंसिडेंट और एक 1916 का, क्योंकि 1916 में कांग्रेस ने शर्त मान ली थी, उस वजह से पूरे देश का 1947 में विभाजन हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग की उस शर्त को मानने का परिणाम था। ठीक है बेटा, धन की निकासी के बारे में बताइए कुछ आप। सर धन की निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। क्या है ये बेटा? उनका कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से कच्चे माल और या जो भी यहाँ पे वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी हैं उनके वेतन के लिए भारतीय धन का यूज कर रही है और कच्चे माल को वहाँ पे यहाँ से सर निर्यात करके ब्रिटिश वहाँ पे ले जा रही है। शांत हो जाओ, पहले घबराओ मत बेटा, आराम से दो, सही दे रही हो जवाब। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। सर वही उस टाइम पे कच्चे माल को यहाँ से ले जा करके ब्रिटिश देश में आयात किया जाता था और वहाँ से फिर निर्मित जो वस्तुएं थे उनका यहाँ पे सप्लाई कर दिया जाता था, उससे यहाँ पे उसको ऊंचे दामों में बेचा जाता था। उसका उन्होंने उस सेंस में बोला था। बेटा कहा जाता है कि कांग्रेस एक समय ऐसा आया कि परिवर्तन समर्थक और परिवर्तन विरोधी में बट गए। ये परिवर्तन समर्थक कौन थे, परिवर्तन विरोधी कौन थे? सर ये 1923 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित कर दिया था, उसके बाद कांग्रेस दो दलों में, कुछ परिवर्तन समर्थक दल थे और कुछ परिवर्तन विरोधी थे। और ये इसलिए था कुछ लोग राजनीति के माध्यम से कि प्रवेश करके परिवर्तन करना चाहते थे राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से, और कुछ लोग उससे असहमत थे। उसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास ने फिर सर अपनी अलग पार्टी बनाई थी, बाद में कांग्रेस ने मान्यता दी और
ठीक है बेटा, जो है आप एक बार बताइए, महात्मा गांधी क्या करते हैं कि जन आंदोलन की बात करते हैं, जी सर। करते हैं ना, जी जन भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन नियंत्रित जन आंदोलन की बात करते हैं तो दोनों विरोधाभास लगता है। जी सर। लेकिन कैसे संतुलित करते थे इसको? सर उस जन आंदोलन के माध्यम से तो लोगों की, जनता ज़्यादा से ज़्यादा अगर आंदोलन करेगी तो उससे ब्रिटिश सरकार को झुकाने में तो आसानी होगी। लेकिन नियंत्रित जन आंदोलन का उन्होंने सर अहिंसा और जो सत्याग्रह का के माध्यम से वो नियंत्रित करने का, अहिंसा और सत्याग्रह, और सर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से भी नियंत्रित करने का कार्य, ठीक सर। साधारण जीवन शैली अपनाने को। उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी योजना बताओ जो महिलाओं के उत्थान या कल्याण के लिए लाभकारी हो। सर कन्या सुमंगला योजना गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की जो योजना है, कन्या सुमंगला योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी यूपी में अभी क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये दोनों योजनाएं सर महिला उत्थान से संबंधित है। सर्वोदय किसकी विचारधारा है? सर सर्वोदय गांधी जी की विचारधारा है। क्या और है ये? सर सभी, सर्वोदय का मतलब सभी लोगों का, उसमें जो भी हैं स्त्री पुरुष अमीर गरीब सभी लोगों का सभी तरीके से उत्थान है सर। उदय करना मतलब सबका उत्थान। अच्छा, यूपी में महिला साक्षरता दर 57.3%। इसको और बढ़ाने के लिए जो है, जब आप एसडीएम बन जाएंगी तो आपके अपने क्षेत्र में क्या प्रयास रहेगा कि महिला साक्षरता दर को बढ़ाया जाए? इसके लिए आपकी अपनी ओपिनियन क्या है? सर स्त्रियों को समाज में जागरूकता लाना होगा कि शिक्षा से परिवर्तन हो सकता है। उसके लिए सर हम कुछ जो किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोग हैं, जिससे लोग एक अनुनय और सामाजिक प्रभाव एक सिद्धांत होता है जिसके माध्यम से लोगों की मनोदशा में परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है कि अगर शिक्षा प्राप्त होगा तो समाज में ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं, आप आर्थिक सशक्त हो सकती हैं। तो सर मैं उनकी विचारों में परिवर्तन करना चाहूँगी और सर उनको शिक्षा का महत्व बताऊँगी। अच्छा, जा सकते हैं। थैंक यू सर।